अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो है हमने सारे विजेट्स सीख लिए थे, बेसिक, जनरल और प्रो के। तो अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लोनिंग और कर लें, ठीक है, एक कोई दूसरी निश पे। अच्छा, हमारा जो काम है में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये नहीं है कि टॉपिक कौन सा होगा, ठीक है, किस जो है ना, यानी कि किस निश पे वेबसाइट बनी होगी। हमारा जो सीखने का मकसद है ये वाला कोर्स, वो ये है कि आपको विजेट्स के ज़रिए से, प्लगइन के ज़रिए से, एलिमेंटर के ज़रिए से, मेन चीज़ एलिमेंटर के ज़रिए से आपको कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी आ जाए, ठीक है। तो इस कोर्स का ये मकसद है। तो कोई भी वेबसाइट जब आपको बनानी आती हो एलिमेंटर से या वर्डप्रेस में, तो फिर आपके पास जो है वो यानी बहुत अच्छी स्किल होती है, लिमिटेड नहीं होती। तो जब इतनी आपके पास अच्छी स्किल होती है कि आप कोई भी वेबसाइट बना के दे सकते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो इंशाल्लाह कस्टमर आते रहते हैं और वो अटैच रहते हैं। उनको किसी भी किस्म की वेबसाइट बनवानी हो, वो ये नहीं सोचते कि आप तो फलानी वेबसाइट बस बनाते हैं और फलानी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने डेमो निकाला है अभी मॉन्स्टर वन से, ठीक है। फर्नीचर वाली ये जो है ना वेबसाइट है, ठीक है, ये डेमो है। टेक्स्ट डमी यूज़ हुआ होगा, अक्सर जगह पे कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो तो जो है ना, अब इसके लिए क्या है कि ये देखें, होम है, अबाउट है, सर्विस है, ब्लॉग है, 4 पेज इसमें, और कॉन्टैक्ट अस 5, इसमें 5 पेज हैं। तो अब पहला पेज बना रहे हो या दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पेज बना रहे हो, बनाने का तरीका एक ही होता है। जैसे कि पेज में मैं जाता हूँ, ठीक है, और पेजेस में आ गए, ठीक हो, कि पेजेस में आने के बाद सबसे पहले हम नॉर्मली होम ही स्टार्ट करते हैं। तो ये होम पेज है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने क्या किया, ऐड पेज किया, ऐड पेज के बाद होम पेज, ठीक है। तो इसको जो है, ये मेरे ख्याल से मैंने सारे विजेट्स इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये विजेट्स इसमें चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और पेज बनाते हैं, ऐड न्यू पेज करते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐड न्यू पेज, और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, ठीक है, होम पेज, ठीक है। इस तरह से होम पेज नेम देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरफ इस टैब में हम डैशबोर्ड हमारे पास है पड़ा, तो यहीं से ही हम जो क्या करते हैं, कंटिन्यू विद एलिमेंटर कर देते हैं। अच्छा, कंटिन्यू विद एलिमेंटर होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये हम स्टार्ट करेंगे अब ये वाला पहला सेक्शन, ठीक है। ये देखें, तो अगर इस तरह से ये देखें, ये अब यहाँ पर टाइटल आ रहा होता है, नॉर्मली थीम में इस तरह से होता है। तो ये टाइटल हाइड करने के लिए आपने यहाँ पर आना है पेज सेटिंग में, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड टाइटल, इसको हाइड कर दें क्योंकि हमें फुल क्लीन जगह चाहिए। इसको पब्लिश कर दें साथ, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर हम ले लेंगे पहला सेक्शन, और ये जो है ना, बैकग्राउंड में हो सकता है फुल इमेज ही हो, ठीक है। इसको हम करेंगे डाउनलोड इमेज डाउनलोडर से। ये देखें, फुल इमेज ही है, और साथ में बल्कि ये भी जो है ना साथ ही है, ये जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है ना टेक्स्ट का, ये जो है ना ब्लर सा वो वाला, ये देखिए, इसे डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक सेक्शन, सेक्शन लिया, इसको मैंने जो है ना कर देता हूँ फुल विड्थ, और इसको हम कर देते हैं स्ट्रेच, और सेक्शन स्टाइल में जाते हैं बैकग्राउंड में, और यहाँ से पिक्चर जो है ना वो हम करते हैं अपलोड। ये पिक्चर मैंने की अपलोड, ठीक है, इसके बैकग्राउंड की पिक्चर इस सेक्शन के, ओके हो गया। इसको हम कर देते हैं सेट, और इसकी हाइट जो है ना वो मिनिमम हाइट जो है सेक्शन की, इस सेक्शन को एडिट किया, हाइट में जाएंगे मिनिमम हाइट, और यहाँ पर जो है इसको मैं कर देता हूँ 600 फॉर नाउ, ठीक है। अभी भी ये देखे दिख तो नहीं रहा, तो थोड़ा सा और भी हम इसको बढ़ा देते हैं। ये देखें 700 में ये दिख रहा है, यहाँ से ये देखें अब कितना दिख रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, थोड़ा सा कम है ये, तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें मेरे ख्याल से यहाँ तक, जहाँ तक ये पिक्चर है ना, तो ये यहाँ तक ठीक हो गया। चलें, ये हो गया। इसके बाद इसको कर दें पब्लिश, और यहाँ पर इसको हम साथ में व्यू भी कर लेते हैं। व्यू के लिए यहाँ पर आना है और व्यू पेज करना है। तो ये देखें, तो अच्छा, अभी ये जो है ना ये फुल नहीं हुई, तो इसके लिए क्या करना है, हमने स्टाइल में आना है, अभी इमेज लगाई थी, पोजीशन इसकी सेंटर सेंटर, और रिपीट को नाउ रिपीट करना है, और डिस्प्ले को कवर करना है, साइज़ को क्या करना है, डिस्प्ले साइज़ कवर करना है, ठीक है। पब्लिश करते हैं और फिर यहाँ पर आप रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये ठीक हो गया। अभी ये नीचे से कम है, तो इसका मतलब हमारी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है। तो फिर से लेआउट में जाते हैं और इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं,
इसको ओपन करके देख लें। ठीक है, तो जहाँ तक जो है आपको जितनी हाइट चाहिए वो कर सकते हैं, बाद में इसको इजेक्ट भी कर सकते हैं, वरना वैसे यहाँ से ये देखें तो इसको हम इधर करते हैं और आमने सामने रखते हैं। ठीक है, आप इनका बॉटम एक जगह पे सेम जगह पे रख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपका जो इसका बॉटम है ये वाला, ये सेम जगह पे होना चाहिए, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाइट ठीक रखी है कि नहीं रखी। ठीक है, ये देखें अब ये जो है ये थोड़ा ऊपर हो रहा है और ये थोड़ा नीचे हो रहा है, यानी अभी भी हमारी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलें अभी अब हम जो है इसको कर लेते हैं 800 पूरा। ओके क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारी हो गई हाइट, बैकग्राउंड में इमेज लग गई। अब आते हैं इस पे, तो इसका हम जो है ये टाइटल करेंगे कॉपी। ठीक है, टाइटल क्या, कॉपी। और यहाँ पर हम ले लेंगे इनर सेक्शन, यानी 2 कॉलम ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक इसके ऊपर जस्ट टेक्स्ट है, ये इस तरफ नहीं चाहिए। तो इनर सेक्शन में 2 कॉलम आ गए, तो 2 कॉलम ले लिए मैंने। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं हेडिंग। ठीक है, और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब आपने जो है वो बिल्कुल दोबारा से ध्यान से जो है ना ये सीखना है कि आप एक्यूरेसी से कैसे सेक्शंस कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल निकालेंगे, फ़ॉन्ट डिटेल्स। तो फ़ॉन्ट का नेम है प्ले फेयर 78 785। ठीक है, कलर कर लेंगे कॉपी। ओके हो गया, यहाँ पर जाएंगे और कलर कर देंगे यहाँ पेस्ट। और यहाँ पर जो है इसकी फैमिली है प्ले फेयर। ठीक है, प्ले फेयर 78 और है नेक्स्ट है 785, ये है 700। ठीक है, और फिर है लाइन हाइट 85। ठीक हो गया, अभी इसे ओपन करके देखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ भी लाजमी चेक करनी है कि राइट लेफ़्ट से कितना है जो है ना ये हमें विड्थ चाहिए इसकी। तो लेफ़्ट से जो है ये, अच्छा लेफ़्ट से आप इसको अब हेडिंग को रखेंगे हम सेम जगह पे। तो ये देखें दोनों की हेडिंग जो है वो यानी टॉप बॉटम से सेम जगह पे हो, तो यानी कि हमारी विड्थ कम ही लग रही है। तो विड्थ कम है तो फिर क्या करेंगे, इनर को कर देंगे फुल विड्थ। ठीक हो गया, इनर को फुल विड्थ किया तो फिर सेक्शन को क्या करेंगे, सेक्शन को हम फुल विड्थ नहीं करेंगे, सेक्शन हम बॉक्स रख के इसको मैनुअली इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपको विड्थ चाहिए तो वो मैनुअली इंक्रीज़ होगी, तो थोड़ी सी और भी कम कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ये टेक्स्ट अब आगे जा रहा है क्योंकि हमने विड्थ इंक्रीज़ किया है। तो इसका कॉलम, ये जो टेक्स्ट का कॉलम है ये वाला इनर वाला, इसका आप 50-50 होगा ना, 50 ये 50 ये, तो आप हमें यहाँ कम चाहिए ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो 2 लाइन में ना हो, 3 लाइन्स में ही रहे। ठीक है, इंटीरियर नीचे है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखें। तो अब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि लेफ़्ट से जो है वो कितनी स्पेस है, यानी अब थोड़ी सी हमारी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी और भी कम करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से चेक कर लें, अभी भी ज़्यादा है तो और भी कम कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर्स भी जो है ना वो कैपिटल हैं। तो क्या करेंगे, आप टाइपो इसको क्लिक करें टाइपोग्राफी में और यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म में इसको कैपिटलाइज कर दें। ठीक है, ये भी फ़र्क डाल रहा है, अब देखें। आप सही है, आप भी हल्का सा जो है वो विड्थ ज़्यादा है इस सेक्शन की। ठीक है, तो ये हम कर देते हैं 1220। ठीक है, और अब फिर इसको देखते हैं हम कंपेयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी लेफ़्ट से जो हमारी विड्थ है वो सेट हो गई है 1220 पिक्सल पे। ओके हो गया, बाकी जो है अब हम नीचे वाली चीज़ पहले डाल यानी ऐड करेंगे, ये टेक्स्ट। इसको टेक्स्ट को करें कॉपी, इसकी डिटेल भी निकाल लें। पोपिन्स 19 428-5। ठीक है, तो यहाँ से ले लें टेक्स्ट एडिटर इसके नीचे। तो ये अगर डबल आ जाए तो ये डिलीट कर दें और यहाँ पर कर दें वो टेक्स्ट पेस्ट। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा नीचे लाइंस आ जाए तो ये स्पेस हमेशा हटा देनी है। अब आ जाएंगे टाइपो पे, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है मेरे ख्याल से, और इसके बाद जो है ना ये पोपिन्स है 19 है और है 428.5। ठीक है, 28.5। अच्छा जी, कलर भी कर लें इसका कॉपी, कलर किया कॉपी और कलर इसका जो है ना यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ठीक हो गया, और इसको हम करते हैं ओपन। अच्छा, यहाँ पर देखें तो
मेरे ख्याल से ये शो हुआ नहीं है। तो इसमें क्या मसला आ सकता है, ये देखें क्या करना है आपने, इसको करना है फिर से चले करें कॉपी। ठीक है, फिर से कॉपी किया और ये चेंजेस नहीं आई टाइपों में, तो आपने यहाँ पर पेस्ट नहीं करना, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करना है। तो फिर आ जाए इसको एक बार हटाते हैं और फिर पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करते हैं। ये देखें अब ठीक आया। ठीक है, वो आपने पहले हटा के सारा फिर से करना है। तो ये हो गया आपके पास। फिर बैक कर दें इसको और स्टाइल में आके पैराग्राफ स्पेसिंग भी ख़त्म कर दें, क्योंकि दूसरा पैराग्राफ है नहीं, तो हमें भी ये देखें नहीं चाहिए स्पेसिंग। अब इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या। अच्छा, वैसे ओवरऑल देखें तो वाइट वाइट सा है, जबकि हमारा ये देखें वाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड ओवरले भी लगा हुआ है सेक्शन का। बैकग्राउंड, फिर बैकग्राउंड ओवरले, और फिर यहाँ पर आ जाएँ तो ये वाइट सा जो है ना बैकग्राउंड ओवरले लगा हुआ है। अब फुल वाइट है या हल्का वाइट है वो देख लेना है, क्योंकि ये फिर अब टेक्स्ट ये देखें क्लियर दिख रहा है। चलें अब हम देखते हैं इनके दोनों का गैप कितना है। तो इसको भी ऊपर करते हैं, उसको भी, और ये देखें चेक करते हैं। तो पहले आपने ऊपर हेडिंग को ही इक्वल रखना है। ठीक है, अब देखें तो जो ओरिजिनल है टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर भी ये देखें तो अगर गौर करें सारे लेटर्स जो है ना फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हैं इसमें भी। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसमें ट्रांसफॉर्म में और कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, आप फिर चेक करेंगे, ये देखें अब एग्जैक्ट ठीक हो गया। अच्छा, इनका गैप भी ठीक ही है। चलें नेक्स्ट आ जाएं, इसके नीचे जो है अब आ जाएगा बटन। ठीक है, इसके नीचे बटन डबल आ जाए तो ये डिलीट कर दें। ठीक है, बटन आ गया। इसके बाद यहाँ क्लिक हेयर जो है ये कॉपी करें और इसकी डिटेल भी निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर, ऑलरेडी क्लिक हेयर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आए स्टाइल में और टाइपोग्राफी में प्ले फेयर, इसका भी जो है ना फ़ॉन्ट है प्ले फेयर। ठीक है, प्ले फेयर हो गया। इसके बाद 20.57 ठीक है, तो ये 20.57 20.57 ठीक हो गया। और 500 हाँ ठीक है, और 25.71 तो ये हो जाएगा 25.71 71। ठीक हो, लाइन हाइट इसकी। अच्छा जी, और इसके बाद जो है मेरे ख्याल से इसका भी जो है वो कैपिटलाइज ही है। इसकी टाइपोग्राफी में जाएं और इसकी भी ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज। अच्छा, इसके बाद जो है इसका कलर, आप ग्रीन वाला जो है वो कलर ज़िला से इसका कलर कॉपी करना है। कलर बैकग्राउंड कलर इसका कर लें कॉपी और यहाँ पर कर दें पेस्ट। ठीक हो गया। अब इसका कर लें कंपैरिजन साइज़ वगैरह और जो है ना इसकी स्पेसिंग। तो सेम आपने प्लेस पे रखना है ऊपर वाली चीज़ों को, ताकि आपको गैप का अंदाज़ा सही से हो सके। ठीक है, ये देखें। अच्छा, बटन जो है हमारा ऊपर है बटन, तो इसको हम क्या करेंगे, टॉप से मार्जिन करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर चेक करेंगे 10 मैंने की पिक्सल, और फिर चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन तो जो है ना ये ऊपर वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए। देखिए अब बिल्कुल ठीक जगह पे ऊपर वाली। तो बटन जो है अभी और भी थोड़ा सा नीचे होगा, बाकी जो है ना मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट ही है साइज़ वगैरह। ठीक है, तो ये 13 कर देते हैं। ओके हो गया। तो अब इसको अगर हम देखें, ये मेरे ख्याल से बॉटम से भी ठीक होगा, क्योंकि इनका सबका ठीक है, बल्कि नहीं है ये, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर देखें ऊपर नहीं है, नीचे से और ऊपर से इनकी स्पेस इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जिस कॉलम में हमने ये ऐड किया है उसके कॉलम में क्या करेंगे, ये सेंटर में आने चाहिए। अच्छा, असल में ये फिर ये जो है ना, ये जो ब्लर वाला बैकग्राउंड है वो उस बैकग्राउंड इमेज का है, इसका हमने कॉलम का नहीं लगाया। तो क्या करना पड़ेगा हमें हमें फिर इस कॉलम में जो है ना, या तो इनर को नीचे कर सकते हैं इसकी मार्जिन। ठीक है, टॉप से, ताकि ये पूरा इनर ही नीचे हो जाए। ठीक है, और फिर ये जो है ये जो ब्लर वाला इसका है निशान, उसके मिड में आ जाएगा। ये देखिए मैं इनर को करता हूँ नीचे। ठीक है, इनर को मैंने नीचे किया। अच्छा, देखते हैं कि इनर को नीचे करने से ये तो नहीं इंक्रीज़ हो रहा साइज, तो वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है 70। तो ये मैंने कर दिया। ये वो मज़ीद जो है आपको इसका इसकी जो लाइन है वो और इसकी हेडिंग जो है कितनी नीचे है वो यहाँ से पता लग सकता है। ठीक है, तो अभी काफ़ी नीचे है, ये देखिए काफ़ी फ़र्क है। तो इसका मतलब और भी इनर को आप नीचे ले आएँ। ठीक है, 100 करके देख लेते हैं। इसको जो है ना इक्वल रखना है।
तो अभी ये देखें थोड़ा सा और हल्का सा जो होगा ना नीचे होगा, ठीक हो गया। तो यानी ये ऑलमोस्ट सही है। और नीचे से भी देखें तो वो भी फिर से कंफर्म कर सकते हैं कि नीचे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, आई मेरे ख्याल से जो है वो इक्वल ही है। ठीक है, तो इसको कर दें पब्लिश, और यहाँ पर अब हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, तो ये पहला सेक्शन जो है वो हमारे पास रेडी हो गया। आप आ जाएं इसके दूसरे सेक्शन पे। ये देखें, इसका दूसरा सेक्शन जो है ये है लोगो वाला। ठीक है, अगर गौर करें, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये लोगो जो है वो चल रहे थे, मूव हो रहे थे। ठीक है, अभी मूव क्यों नहीं हो रहे, पहले तो मूव हो रहे थे। ठीक है, चलें, तो ये लोगोज हैं, इनको क्या करेंगे हम, इमेज डाउनलोडर से करेंगे डाउनलोड। ये देखें, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये 5 लोगो अभी शो हो रहे हैं। ये देखें अब चलने लगा है ये लोगो। ठीक है, लगता है यही 5। ठीक है, तो अब ये चलने के लिए जो है ना लोगो, आप क्या करेंगे, इसके लिए हम इमेज स्लाइडर भी लगा सकते हैं। ये देखें, इमेज कैरोसल। ठीक है, इमेज कैरोसल हम लगाएंगे विजिट। तो मैंने यहाँ से लिया सेक्शन, और इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी ऊपर वाले सेक्शन की, वो थी 1220। ठीक है, इसकी भी आप 1220 रख दें। ठीक है, नॉर्मली जो है वो इक्वल होते हैं, और इसको स्ट्रेच कर दें। अच्छा, अब जो है हम क्या ले रहे थे, कैरोसल, इमेज कैरोसल जो है ना यहाँ लेके देख लेते हैं, अगर हमारा बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे हमें चाहिए, तो यहाँ से जो है हम लोगो इसके उठा लेते हैं। अच्छा, वो एसवीजी फॉर्म है और ये इमेज कैरोसल है। ठीक है, एसवीजी फॉर्म होता है आइकन। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है क्या करेंगे हम, ये लोगो लगाने के लिए इस तरह का लोगो कैरोसल, तो इसके लिए हम जाएंगे अब नेक्स्ट प्लगइन पे। ठीक है, तो हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं, और इस ऐड ऑन का जो है हम आगे यूज़ भी करेंगे। अब जो यानी इसमें यूज़ आ रहा है वो विजिट देख रहे हैं, आगे जो है अलग से विजिट जो इंपॉर्टेंट हैं इस ऐड ऑन के, वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लगइन में आते हैं, ऐड प्लगइन करते हैं, और यहाँ पर जो है हम लिखते हैं असेंशियल ऐड ऑन्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐड ऑन है जो कि हम करने जा रहे हैं, जिसके विजिट्स जो है ना हम सीखेंगे। अच्छा, अब जो ऐड ऑन्स आएंगे इनके जो है ना मैं यानी जो इम्पोर्टेंट है जस्ट वो सिखाऊंगा ऐड ऑन्स के, और बाकी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी उन ऐड ऑन्स के विजिट प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। जितने ज़्यादा विजिट्स आपको आते होंगे उतना आपके पास अल्टरनेटिव होगा। अच्छा, असेंशियल ऐड ऑन एक्टिव करने के बाद ये आपसे पूछता है कि प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये कर दें नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर कर दें, फिर कर दें। ठीक है, और एनेबल टेम्पलेट्स एंड ब्लॉक्स कर दें। ठीक है, और बाकी जो है ये फिर अब फ्री वर्जन वाला है। ठीक है, एसेंशियल ऐड ऑन्स, इसके एसेंशियल ऐड ऑन की कभी कभी पेड की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि कहाँ से मिलेंगे पेड। अगर तो क्लाइंट बाय कर दे तो ठीक है, वरना फिर हम वही वर्जन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें, ये हो गया जी आपके पास, मैंने इसको एक्टिव कर दिया। ठीक है, एक्टिव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। अच्छा, मेरे ख्याल से तो जो है ना ये लोगो कैरोसल होगा पेड में। ठीक है, फ्री वर्जन में शायद ना हो। तो एक बार रिफ्रेश ये किया हमने, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्री में वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो उससे ये इजेक्ट बनेगा लोगो कैरोसल से। ठीक है, आप देखें यहाँ से मैं लिखता हूँ लोगो, लोगो, और यहाँ पर ये देखें लोगो कैरोसल लॉक है। ठीक है, लोगो कैरोसल लॉक है, तो लोगो कैरोसल लॉक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन लगाएंगे इसका पेड वाला। तो प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे और अपलोड करेंगे, और चूज़ फाइल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ असेंशियल ऐड ऑन्स। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले होगा शायद पुराना वर्जन, शायद चल जाएगा अभी, तो इसको इंस्टॉल नाउ करते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं एक्टिव, तो इसके जो भी लॉक विजिट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो अब ये जो लॉक को कैरोसेल लॉक था ये अब हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो ये देखें हो गया रिफ्रेश। इसके बाद अब फिर से करते हैं, लोगो लिखते हैं, तो ये देखें अब लोगो कैरोसल ए एसेंशियल एडवांस का ऑन हो गया। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे, और जो है इसको इस वाले को डिलीट कर देते हैं जो हमने इमेज कैरोसल ले रहे थे। ठीक है, लोगो कैरोसल में आते हैं, तो लोगो कैरोसल कैरोसल सेटिंग में आते हैं, तो विजिबल आइटम्स जो हैं वो हम कर रहे हैं कितने, 5। तो यहाँ पर हैं विजिबल आइटम्स 5। ठीक है, 5 और आइटम्स गैप हो गया। अच्छा, पहले लोगो जो है ना हम लगा लेते हैं। अच्छा, अपलोड नहीं किया तो अपलोड कर लेते हैं फिर से। अब ये एसवीजी फॉर्म में है।
ठीक है, आई थिंक ये भी जो है ना लोगो भी इमेज फॉर्म में है, एसवीजी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इन लोगोस को जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पीएनजी फॉर्म में, एसवीजी। ठीक है, टू पीएनजी। तो वेब यहाँ लिखेंगे आप न्यू टैब में एसवीजी टू पीएनजी। ठीक है, तो ये देखें पहली वेबसाइट आ रही है, इस पर क्लिक कर दें और सिलेक्ट फाइल्स करें और यहाँ पर जो है ना हम पाँचों ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा, इनको करते हैं हम कन्वर्ट। ये देखें एसवीजी टू पीएनजी, तो इनको कन्वर्ट करते हैं और सेव आल कर देते हैं। ओके हो गया। तो ये सेव आल हुए हैं कि नहीं हुए ये अब देख लेते, बल्कि हो गए हैं, ये देखें पाँचों सेव हो गए हैं। तो इतना आसान तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। ठीक हो गया। आप दोबारा आते हैं यहाँ पे और चूज़ करते हैं फिर से फाइल्स। तो ये पांचों फाइल्स हम करते हैं चूज़। तो ये भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अक्सर को नहीं पता होती, तो ये भी साथ में सीखने वाली बात है। ठीक है, तो फर्स्ट लोगो जो है वो चले ये ले लें या कोई भी ले लें। ठीक है, क्योंकि वैसे ही इन्होंने मूव होना है तो आप कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ले सकते हैं, एक दूसरे के बाद उसी सीक्वेंस से रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इनको जो है मैंने पीएनजी में खुद कन्वर्ट किया है और फिर हमने ये लोगो लगाए हैं पीएनजी में। ठीक है, तो ये जो है अब इसको हम सारे लोगो लगा लिए। ठीक है, सारे लोगो लगा लिए। अच्छा, यहाँ पर देखें तो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, तो तब भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोगो वाइट है, बैकग्राउंड भी हमारा वाइट है, तो इसलिए नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर आते हैं सेक्शन पे और इसके स्टाइल में और इसके बैकग्राउंड में, और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया लोगो। अब जाते हैं इसके स्टाइल में और लोगोज जो हैं, लोगो का बैकग्राउंड और लोगो बॉर्डर इसका लगा सकते हैं, रेडियस, पैडिंग, ओपेसिटी, टाइटल। ठीक है, टाइटल हमने ऐड किया नहीं है। एरोज, अच्छा एरो यहाँ पर जो है एरो नहीं है, तो यहाँ पर आए कैरोसेल सेटिंग में और स्लाइड इफेक्ट रहेगा। ठीक है, स्लाइड, फेड, क्यूब, ओवरलो, फ्लिप। ठीक है, ऑटो प्ले होना है। एनेबल मार्क की भी कर सकते हैं। ठीक है, और एनेबल मार्क की होता है चलता रहे खुद। ठीक है, एक तो मूव होना होता है और एक होता है यानी मूव वो लगातार चल रहा हो। अच्छा, ऑटो प्ले, इन्फिनाइट लूप, और एरोज हम हटा देते हैं, डॉट्स भी हटा देते हैं। ओके हो गया। डायरेक्शन लेफ्ट, ये भी ठीक है। अच्छा, अब जो है हम आते हैं यहाँ पर टाइटल में, तो और सिर्फ यही ऑप्शन है यानी वो चले गए हैं। तो साइज़, इनके साइज़ का ऑप्शन भी वैसे नहीं आ रहा, साइज़ का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, लोगों के साइज़ का, तो पैडिंग से मेरे ख्याल से होगा, इनका साइज़ एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, इसको पब्लिश करते हैं। एक तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ना दिखे तो इसको आप व्यू पेज में ले जाएं। ठीक है, वहाँ पर चेक करें, ये देखें, तो यहाँ पर ये देखें मूव हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो है ना ये अब लिमिटेड सेटिंग क्यों इन्होंने दी हुई ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले होती थी, बल्कि ये लोगो विजिबल, आइटम्स गैप। ठीक है, तो ये गैप हो गया। इसके बाद स्लाइडर स्पीड है, ऑटो प्ले है, नेविगेशन है। ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल में जो है, स्टाइल में ऑप्शन कम है इनके पास। ठीक है, और जो है ना वो भी नहीं है, यानी कि ये सेंटर में भी हो जाते थे। ठीक है, तो और भी गैप वैसे हो, गैप से मेरे ख्याल से ये हो सकता, पैडिंग से और गैप से हो सकता है। ये पैडिंग इसके जो है ना लोगोस, और यहाँ था कैरोसेल में आइटम्स गैप। ठीक है, इसको पब्लिश करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट इसकी लुक आ रही है वैसी। ठीक है, तो इनमें देखें गैप कितना है, इनमें भी अच्छा खासा गैप है। तो 80 मैंने आइटम्स गैप करके देखता हूँ, और इसके बाद इसको यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्यों शो नहीं हो रहा। तो एक बार रिफ्रेश होगा तो शायद शो होने लग जाए। अक्सर जो है ना ये विजिट्स, हाँ आप देखें शो होने लग गए हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको कैरोसेल में जाते हैं और विजिबल आइटम 5 हैं, और गैप बिटवीन और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ना बॉर्डर, हमें इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही चाहिए।
ओके हो गया। तो इसके बाद बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, बॉर्डर टाइप नन चाहिए, और बस यही ऑप्शन है इसमें जो कि हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले ऑप्शन था कि ये सारे सेंटर में भी कर सकते थे और जो है ना इनके साइज़ इक्वल शो होते थे। अब ये लिमिटेड सेटिंग क्यों आई है समझ नहीं आ रही। ठीक है, मज़ीद जो है इसमें हम और सर्च करके देखते हैं। वैसे कैरोसल में देखते हैं कि हाँ सॉरी, लोगो कैरोसल, हम लोगो ही कैरोसल है ऐसे ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोगो कैरोसल, लोगो यहाँ पर है, साइट लोगो, लोगो कैरोसल और साइट लोगो। ठीक है, तो कैरोसल फिर से डालते हैं। कौन कौन से कैरोसल हमारे पास हैं? फ्लिप कैरोसल है, ठीक है, टीम मेंबर कैरोसल है, टेस्टिमोनियल स्लाइडर है, लूप कैरोसल, स्लाइड्स, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल। तो यही लोगो कैरोसल ही सबसे बेहतर है। ठीक है, तो इसमें अभी पहले सेटिंग ज़्यादा होती थी, अभी पता नहीं क्यों लिमिटेड है। ठीक है, चलें तो हम एक ये देख लेते हैं कि इसकी हाइट ठीक हो सेक्शन की। तो एक तो टॉप से जो है ना वो ऊपर ज़्यादा है ये, तो हम इसको हम यहाँ से कर देते हैं मार्जिन, ताकि ये सेंटर में लगे। सिर्फ ये वाला लोगो लग रहा है नीचे, बाकी सेंटर में लग रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ऐसे सेम जो है ना इसकी अलाइनमेंट भी सेम है, सिर्फ ये एक लोगो ठीक नहीं आया, बाकी ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये लोगो जो है ना सही नहीं आया। इसको सेव इमेज एज, अगर एज इमेज सेव होती है तो वो भी ठीक है वैसे, लेकिन ये पीएनजी में सेव, एसवीजी में सेव हो रहा है।